एक क्वेश्चन नोट डाउन करो जल्दी से। क्लियर सर? नो सर। ओके, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। y इक्वल टू, एग्जाम्पल लिखना, y इक्वल टू a प्लस बी बार सी। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है दो फॉर्म में। क्या क्या? कैनोनिकल एसओपी फॉर्म और कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, और कितना समझ में आया, इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा तुम्हें। इसको कन्वर्ट करो जल्दी। y इक्वल टू ए प्लस बी बार सी, इसको कन्वर्ट करना है पहले कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में, फिर निकालना है कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। ओके, और कैसे करना है, कैनोनिकल फॉर्म भी बता चुका हूं क्या होता है, और एसओपी पीओएस तो आपको अभी बताया। ओके, तो जल्दी से कीजिए इसको कन्वर्ट। चारों ऑप्शन गिवन है, इसका क्वेश्चन का चारों ऑप्शन गिवन है। मैं लिखा नहीं हूँ चारों ऑप्शन, नहीं तो फिर आप लोग हो सकता है ऑप्शन से गेस करने लग जाओ। लेकिन यहाँ जिस पर्पज से सीख रहे हो, लर्निंग पर्पज से, तो बिना ऑप्शन का सोल्व तो कर ही सकते हो एसओपी फॉर्म पीओएस फॉर्म। बस इस एक्सप्रेशन को पहले कैनोनिकल फॉर्म में लिख दो, फिर एसओपी पीओएस फॉर्म में लेके चले जाना, और दोनों को जब अलग ऐड कर दोगे, मतलब एक साथ कंबाइन करके लिख दोगे, क्या हो जाएगा, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। विनय कुमार मौर्य, गुड मॉर्निंग सर। विनय आप लेट हो गए हो शायद, आप लेट से आए हो या फिर ऐसे ही रेंडमली आ गए हो। सेशन चल रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो इसको करते हैं कैसे। तुम लोग टाइम ले रहे हो ज़्यादा, इसलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जो कर रहे हो खुद से करो, कोई बात नहीं, मैच करवा लेना जो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। y इक्वल टू कितना है, a प्लस बी बार सी। तुम्हें बोले इसको किस में, ये अभी देखो a b c तीन वेरिएबल प्रेजेंट है। कितना वेरिएबल प्रेजेंट है, a b c तीन वेरिएबल। अब देखो इसमें तो एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है इस टर्म में, इसमें कितना, दो ही वेरिएबल प्रेजेंट है। ये तो क्या है, मिनिमल फॉर्म में है। अभी ये कौन से फॉर्म में है, ये अभी किस फॉर्म में है, ये अभी मिनिमल फॉर्म में है। अब इसे तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, सॉरी कैनोनिकल फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखो तीन वेरिएबल है इसमें, तीन वेरिएबल, y इक्वल टू ए बी सी, y इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू लिखो एफ ए बी सी। तो a ऐसे ही रहेगा, b के बदले क्या लिखे, b प्लस बी बार, क्योंकि 1 होता है, और c प्लस सी बार कितना, 1 होता है। सिमिलर काम यहाँ पे करना है, प्लस एज इट इज। यहाँ पे क्या a गायब है, तो एक को कैसे लिखेंगे, a प्लस ए बार लिखते हैं, बाकी को एज इट इज, बी और सी बार ऐसे। अब इसको ब्रेक करो, अब ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, ये देखो a एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखो b को इस दोनों से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, बी सी प्लस बी सी बार, और फिर b बार से दोनों करोगे तो कितना हो जाएगा, बी बार सी प्लस बी बार सी बार, प्लस अब इसको इस ब्रैकेट को ओपन करोगे कितना आ जाएगा, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार। ओके, इतना आ जाएगा। अब चलो आगे, अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे कितना हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी, और इस पे भी। अब देखो कोई टर्म रिपीटेड है क्या, तो देखो ए बी सी एक ही बार है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी बार दो बार है, देखो ए बी सी बार यहाँ पे भी है और ए बी सी बार यहाँ पे भी है। दो बार लिखने में कोई मीनिंग नहीं है, तो एक बार हटा दो इसको, क्योंकि ए प्लस ए यही होता है यहाँ पे। अब देखो ए बी बार सी एक ही बार है, ए बी बार सी बार, और ये कितना है, ए बार, दोनों अलग अलग है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ए बार बी और सी बार। यही 5 टर्म प्रेजेंट हो गया। अब देखो ये क्या, एफ ए बी सी का वैल्यू आ गया, और ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये जो आ गया वो किस फॉर्म में आ गया। अब देखो
ए बी सी सब में प्रेजेंट है, ए बी सी बार, ए बी बार सी, ए बी बार सी बार, ए बार बी सी बार। और किस फॉर्म में है ये देखो, प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट का सम है ना, देखो प्रोडक्ट टर्म प्रोडक्ट और सबका सम है। तो ये कौन सा फॉर्म में हो गया, ये एसओपी फॉर्म, और साथ में कैनोनिकल भी है ये, तो ये क्या हो गया, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। लेकिन इसको अगर बोलेगा मीन टर्म के फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे नंबर के फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3, तो कैसे लिखेंगे इसको, सिग्मा एम इक्वल टू, अब देखो ये कितना है, ये कितना है 1 1 1 1 1 1, ये कितना है 1 1 0 1 1 0, ये कितना है 1 0 1 1 0 1, ये कितना है 1 0 0 1 0 0, और ये कितना है 0 1 0 0 1 0। ये देखो सिग्मा एम मतलब एसओपी फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे एफ ए बी सी या y इक्वल टू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा एम इक्वल टू 1 1 1 कितना होता है 7 होता है, चलो इसको बाद में लिखेंगे 7 को। 1 1 0 कितना होता है 6 होता है, ये देखो 6 यहाँ पे। ये कितना 1 0 1 कितना होता है 4 1 5, 5 भी है। ये देखो कितना है, ये है 4, और ये कितना है, ये है 2 2 4 5 6 7। ये तो हो गया क्या एसओपी फॉर्म में, लेकिन तो हमें क्या निकालना है, इसका पीओएस फॉर्म में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, मतलब जो मिसिंग है उसको लिख देंगे। क्या सब मिसिंग है, 0 1 और 3 मिसिंग है। तो ये टर्म क्या हो गया पीओएस फॉर्म में, ये हो गया, ये पीओएस फॉर्म में, ये एसओपी फॉर्म में, और यही दोनों ऑप्शन के फॉर्म में गिवन था आपको, यही दोनों ऑप्शन के फॉर्म में गिवन था आपको, और जिस ऑप्शन में होता है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब सर बोलेगा सर ये इस टर्म में निकालने के लिए, जब भी इस टर्म में निकालने के लिए बोलेगा आपको यहां तक जरूर आना पड़ेगा, कैनोनिकल फॉर्म में यहां तक पहुंचना पड़ेगा, और यहां तक नहीं पहुंचोगे तो ये पॉइंट नहीं लिख पाओगे, और ये लिख ही नहीं पाओगे तो ये कैसे लिख पाओगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एसओपी में 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है, 3 नहीं 2 होगा ना, 2 होगा ना, 2 होगा या 3 होगा, चेक करो एक बार। 3 4 5 6 7 4 5 6 7 तो सही है, 3 चेक करो एक बार। 3 चेक करो एक बार। थ्री होगा सर 2 होगा। अब ये 3 होगा 2 होगा, ये तो होगा डिस्कशन का पार्ट, कोई नहीं मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कितना होगा, बस 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। ये सही है, बी सी बार बी बार सी और बी बार सी बार, वेल डन। ए बी सी बार, ए बार बी सी बार, सही है यहाँ तक। अब देखो ए बी सी बार, ए बी बार सी और ए बी बार सी बार, ये भी सही है। अच्छा ए बी सी बार यहाँ पे ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये हटा दिए। ए बी सी सही है, ए बी सी बार सही है, ए बी बार सी सही है, ए बी बार सी बार सही है, प्लस यहाँ से तो एक गायब, ए बार बी बार सी बार सही है। अब देखो ये 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 सही है, 0 1 0 ये भी सही है। ये 7 हो गया, 4 2 6 4 और 1 5, और ये हो गया 4, ये हो गया 0 2, तो ये तो 2 ही तो सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है ये। मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन रॉन्ग लिख लिया था, ओके अमित, ये तो सही है ना जो मैं किया हूं, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, ये तो आई थिंक सही है जितना लिखा गया है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, ये तो सही लिखा गया है जो लिखा हुआ है। देखो मेथड देख लो, ये कहीं मिस्टेक होगा कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस यही फॉलो करना है तुम्हें। अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा इधर उधर होगा कोई दिक्कत, प्रोसेस यही फॉलो करना है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जो कैसे करके निकालना है तुम्हें। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो गया, उस पर काम करना तुम्हें, लेकिन प्रोसेस ही। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी सी बार कर देते, चीजें चेंज हो जाती है यहाँ पे। हाँ सर क्लियर है, चलो ठीक है यहाँ तक। अब ये इस पे यहाँ पे ए बार दे देता, यहाँ बी सी दे देता, और ये सब तुम ट्राई करना, अगर तुम खुद से सीखोगे ना करके ऐसा, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा यहाँ पे ये चेंज करने से ये होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना,
तुम अपने आप से जब घर पे जाओगे, आज जब क्लास ओवर हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इसी एक्सप्रेशन में चेंजेस लाने हैं। कैसे? इसको करना है ए बार, इसको करना है बी, और इसको सी बार कर लेना, और इसको खुद से सोल्व करना। ये होमवर्क हो गया तुम्हारा इसी क्वेश्चन का। सेम कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना खुद से, क्योंकि देखो क्वेश्चन भी चेंज है। अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हारे माइंड में सेट है, हो सकता है तुम पीछे पलट के देख लो जब नहीं बनेगा आगे तो, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं जानते हो इसके बारे में। और इसको तुम करना, कितना आएगा मुझे बताना जरूर। तुम लोग यार टेलीग्राम में इंटरेक्टिव रहा करो ना, टेलीग्राम तुम लोगों को यही प्लेटफॉर्म दिया गया है हम लोगों से जुड़ने का। जितने भी फैकल्टी है, तुम्हें कोई भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी डाउट हो, पूछ लो, उसमें टैग कर दो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा तुम्हें। हो सकता है कभी कभी देर से नहीं देख पाते हैं कोई फैकल्टी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिप्लाई करेगा। हो सकता है तुम ही फ्रेंड लिस्ट में से कोई जानता हो, वो बंदा रिप्लाई कर देगा तुम्हें। थोड़ा माहौल में रहा करो, इंटरेक्टिव रहोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, सीखने के पर्पज से। नहीं हम अकेले ही करेंगे सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले कीजिए आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है हम अकेले कर लेंगे तो ओके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, करना है आप लोगों को ये खुद से। चलिए, ये तो पीओएस फॉर्म हो गया। अब चलते हैं कहां, अब कहां चलना है, के मैप का बेसिक्स देखते हैं, जो कि बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे। के मैप सर, के मैप, के मैप पढ़ते हैं। के मैप यहां तक क्लियर है? थोड़ा जोश एनर्जी दिखाओ अपना यार। देखो तुम लोग ऐसे बैठे रहोगे तो सोचो, यहाँ पे भी जो पढ़ा रहा है इंसान, तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दो, खुद कुछ फीडबैक ही नहीं आ रहा है, लग रहा है पता नहीं है कि नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ सच में पढ़ा रहा हूँ या शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जब जनरली हम लोग जब शूटिंग करते हैं तो बस कैमरा को ही पढ़ाना होता है, वहाँ पे ये नहीं पता रहता है जो कोई बंदा बैठ के देख रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइव क्लास में यही तो चीज़ें हैं ना, जो तुम्हें डाउट है, मैं वीडियो शूट करके भी दे दूंगा, या जितने भी फैकल्टी है वीडियो शूट करके दे देगा, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना तुम यहाँ पे लाइव देख रहे हो सकता है कहीं तुम्हें डाउट फंसे। तो इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं, तो बात करने का जरिया क्या है? कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स। तो चैट बॉक्स में थोड़ा इंटरेक्टिव रहा करो, जिससे चीज़ें तुम्हें हमें भी पता चले, अच्छा तुमको समझ में आ रही है। चलो अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज के मैप, जिसका फुल नेम है कर्नॉफ मैप। दिस इज ऑल्सो साइंटिस्ट नेम। कर्नॉफ साहब बहुत ही गजब का टूल दे दिए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे कर्नॉफ साहब, ओके। और उन्होंने जो टूल दिया वो मिनिमाइजेशन के लिए आज भी बहुत ही हेल्पफुल है। मिनिमाइजेशन लिख लो, एक पॉइंट लिखो, इससे पहले लिखना एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन। आज लिखा ही दे रहा हूं, बहुत बोल लिया था इसको। एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन में पॉइंट लिख लो, 3-4 पॉइंट लिख लो। एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन क्या सर? एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन का पहला पॉइंट लिखो, क्या करता है जल्दी बताओ। एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन क्या है? कितना बार बोल चुका हूं मैं, आज लिख लो इस पॉइंट को, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर बताए नहीं आप। एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन क्या करता है? एडवांटेज, क्या एडवांटेज है जल्दी बताओ। सर्किट सिंपल करते हैं, सर्किट में कम्पैक्ट, ओके। तो लिखो इसका पहला पॉइंट, एडवांटेज में पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो। नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिड्यूस सर्किट एलिमेंट, मतलब 2 ही बंदे हैं सेशन में, एक शिल्पा और दूसरा अमित। रिमेनिंग आर आई थिंक स्लीपिंग मोड में चल रहे हैं। रिड्यूस लॉस, ओके। तो फिर तुम लोग सेशन में आते क्यों हो ये बताओ? जब देखते ही नहीं हो, कुछ इंटरेक्शन ही नहीं बनता है, तो सेशन में रहते क्यों हो प्रेजेंट तुम लोग? फिर सो जाया करो आराम से। जब रिकॉर्डेड जाता है तो रिकॉर्डेड देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाद में डॉट मत पूछना मुझसे, क्योंकि मैं डॉट नहीं बताने वाला हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। जब एक बार मैं चिल्ला के यहाँ बोल रहा हूँ, डॉट पूछ लो, समझ लो चीज़ों को, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं ही बताऊंगा और उसको यूज करूंगा। तो
उस समय जब टूल यूज करूंगा, उस समय जब ट्रिक यूज करूंगा तो समझ में आएगा तुम्हें, लेकिन नहीं बोलना तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखना पहला पॉइंट, नंबर ऑफ लॉजिक गेट डिक्रीजेस, नंबर ऑफ लॉजिक गेट डिक्रीजेस, नंबर ऑफ लॉजिक गेट डिक्रीजेस, नंबर ऑफ लॉजिक गेट डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट लिखना, पहला क्या था, नंबर ऑफ लॉजिक गेट डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट लिखना, पावर कंजप्शन, पावर डिसिपिएशन, नोट कंजप्शन, कंजप्शन भी लिख सकते हो, पावर डिसिपिएशन, पावर डिसिपिएशन विल बी ऑल्सो लो, विल बी ऑल्सो लो। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ लॉजिक गेट डिक्रीज हो जाएगा तो पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम ही लगेगा। ओके, क्योंकि जितना गेट लगेगा उतना पावर लगेगा, तो पावर ऑलरेडी जब नंबर ऑफ लॉजिक गेट डिक्रीज कर रहे हैं तो पावर कंजप्शन विल बी ऑल्सो लो। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, अब देखो जब तुम लॉजिक गेट कम लगाओगे तो सिंपल सी बात है वहां पे क्या है, पावर भी कम लगेगा। और जब ये लगेगा नंबर ऑफ लॉजिक गेट ही कम है तो इसका जो ऑपरेशन करेंगे, इनपुट देंगे और आउटपुट पे, तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट। स्पीड लिखो, स्पीड, स्पीड विल बी फास्ट, स्पीड विल बी फास्ट। सर्किट एलिमेंट्स रिड्यूस होने से डिले कम होगा एंड रिस्पॉन्स फास्ट होगा, बिल्कुल सही। स्पीड विल बी फास्ट, सर्किट तो रिएक्ट करेगा, इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा तुम्हें। फोर्थ एंड लास्ट लिख लो, कंप्लेक्सिटी विल बी लेस, मतलब सर्किट डिजाइनिंग में जो कंप्लेक्सिटी दिखेगा वो लेस दिखेगा। कम एलिमेंट लगेगा तो क्या होगा, सर्किट क्या कंप्लेक्सिटी नहीं दिखेगा। तो फोर्थ लिख लो, कंप्लेक्सिटी विल बी लेस, या लेस कंप्लेक्सिटी ये भी लिख सकते हो, कंप्लेक्सिटी विल बी लेस। ये 4 पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, बस याद रखना, क्योंकि बार बार कहीं हो सकता है तुम्हें पूछ दे जो मिनिमाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा ना, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, और यूपीएससी टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, और जो तुम सोर्सेज जिस एग्जाम का तुम तैयारी कर रहे हो ना, उसका क्वेश्चन बैंक वही है। वो जो क्वेश्चन उठाता है ना, वो वहीं से क्वेश्चन उठाता है जहाँ यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक है, जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन कलेक्ट करके रखा है। तुम लोग यही नहीं समझते हो किस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उस दिन बस गेम ओवर हो जाएगा उस एग्जाम का। तो ये जितना जेईई का एग्जाम है ना, उसका क्वेश्चन का जो बैंक है वो यूपीएससी को रेफरेंस को देखता है। यूपीएससी का जहाँ का रेफरेंस रहेगा, तुम देखना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और यूपीएससी का क्वेश्चन उठाना, थोड़ा टाइम देना और देखना, तो देखा बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहीं से उठा के डायरेक्ट डाल दिया। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, इवन क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिखेंगे वहाँ पे तुम्हें, यहाँ का क्वेश्चन डायरेक्ट दिखेगा तुम्हें, चाहे वो यूपीपीसीएल हो गया, चाहे एचएएल हो गया, चाहे एचपीसीएल हो गया, चाहे आरआरबीयूएनएल हो गया, हर जगह का बात कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन का जो कहाँ से उठा रहा है उसको ऑब्जर्व करो ना, उस पर काम करो। अगर वो एक दिन समझ लिए ना, उस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी नहीं चेंज होगा। अब देखो इसी पे अभी जैसे क्वेश्चन बनाए थे, तो इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन हम कुछ भी दे सकते थे। अभी जो क्वेश्चन हम दिए थे तुमको, जिसमें कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म बोल रहा था, उसका एक्सप्रेशन हम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या चेंज होगा, क्या करना तो उसी मेथड से पड़ेगा तुमको, हमेशा उसी मेथड से जाना पड़ेगा। इफिशियंसी ज़्यादा होगी, बिल्कुल इफिशियंसी ज़्यादा होगी। ऑक्यूपाई लेस स्पेस, वेल डन, सब कुछ यही लिख लो, ये सब पॉइंट लिख लो। ऑक्यूपाई लेस स्पेस, तो कंप्लेक्सिटी लेस हो गया तो हो ही जाएगा ऑक्यूपाई लेस स्पेस, यही सब है। अब देखो मिनिमाइजेशन में ही पढ़ते हैं। अब देखो मिनिमाइजेशन में ही पढ़े क्या, जब देखो वेरिएबल 2 और 3 वेरिएबल था, जब 2 और 3 वेरिएबल था, उसके लिए हम क्या यूज कर लिए, उसके लिए क्या यूज किए, हम बुलियन अलजेब्रा का यूज किए थे। जब नंबर ऑफ वेरिएबल कम था, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा मतलब 2 या 3 था, तो हम क्या यूज किए, बुलियन अलजेब्रा। ठीक, इससे ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा, अब 2 3 नहीं, ए बी सी, अभी तक तुम जितना भी देखे होगे एक्सप्रेशन, उसमें 2 ही वेरिएबल था, ए बी या ए बी सी, यही था ना। अभी जितना अभी तक जितना पूरा कॉपी पलट के देखोगे तो या तो ए बी दिखेगा तुम्हें या ए बी सी दिखेगा, कहीं पे डी नाम का चीज़ तो आया नहीं। और इस सब चीज़ों के लिए क्या यूज किए हैं अपन, बुलियन अलजेब्रा ही यूज किए, वहीं पढ़ ही रहे हैं अभी, बुलियन अलजेब्रा यूज किए। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो यही मिनिमाइजेशन का ही टूल है, यही मिनिमाइजेशन का ही टेक्निक है, लेकिन अब जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो जाएगा, अब 3 से 4 हो जाएगा, 5 भी हो सकता है, ए बी सी डी,
ए बी 5 से ज़्यादा 6 भी हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, जो ही वेरिएबल 3 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या यूज करते हैं, के मैप आता है यहाँ पे, और के मैप का यूज करता हूँ इसी टूल को यूज करने के लिए। जब वेरिएबल हो जाएगा 2, 3, 4, 5 अप टू 5 वेरिएबल्स तक, यह हो गया, या ABCDE हो जाएगा। इस सब के लिए क्या यूज होगा, के मैप। के मैप मिनिमाइजेशन टेक्निक है, बुलियन अलजेब्रा में भी मिनिमाइज करते थे, लेकिन ये कितना हेल्पफुल होगा। अभी तो तुम बुलियन अलजेब्रा पढ़ लियो, अब के मैप पढ़ाते हैं, देखना के मैप कितना इफिशियंट वे में चीजों को मिनिमाइज करके देगा। ओके, चलो ये तो होगा के मैप का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ये बेस्ड किस पे होता है, के मैप किस पे बेस्ड होता है, तो के मैप तुम देखे होगे, एक दिखा रहा हूं तुम्हें। मान लो 3 सेल का के मैप है, n बराबर 3 वेरिएबल है, कोई भी A B C वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ सेल कितना होता है इसमें, नंबर ऑफ सेल कितना होता है 2 to the power n, मतलब 2 to the power 3 दैट इज 8 सेल का के मैप बनेगा। कैसे बनता है समझना, इसको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इधर A इधर BC। अब देखो, अब मुझे इस सेल का लोकेशन पता करना है, इस सेल का लोकेशन पता करना है, इस सेल का लोकेशन पता करना, जो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रहेगा, या यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट है कोई, यहाँ पे 1 डाल दिया हूँ, तो इसका लोकेशन मुझे पता करना है। तो इस चीज को पता करने के लिए के मैप के केस में हम किसका यूज करते हैं, ग्रे कोड का यूज करते हैं। क्या सर, ग्रे कोड का यूज करते हैं। वर्ड सुनना, एक क्या, ग्रे कोड का यूज करते हैं। अब ये ग्रे कोड क्या होता है तुम लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज ग्रे कोड, व्हाट इज ग्रे कोड, जल्दी बताओ। ग्रे कोड क्या होता है, बेस्ड ऑन ग्रे कोड, ग्रे कोड क्या होता है जल्दी बताओ तुम लोग। ग्रे कोड क्या होता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ग्रे कोड क्या होता है, क्विक फास्ट, जल्दी बताओ ग्रे कोड क्या होता है। 1 टाइम चेंज ओनली 1 बिट। ओके, एनीवन, 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 बहुत सही अमित, सही है। एक बार में एक ही बिट को चेंज करेगा, एक बार में एक ही बिट को चेंज करेगा। मतलब सर, मतलब अब देखो, अभी तक मान लो तुम 2 वेरिएबल A और B हो गया, इससे टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनता था, 4 कॉम्बिनेशन बनता था, 4 कॉम्बिनेशन। क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एक बंदा क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्लास नंबर 1 जब था, यहाँ ले रहे थे उसी दिन, सर आप इसी सीक्वेंस में क्यों लिखते हैं। कोई बात नहीं, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन के मैप के केस में तुम्हें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बार में एक ही बिट को चेंज करना है। क्यों, क्योंकि ये ग्रे कोड को फॉलो करता है। तो इसका पहला पॉइंट लिखना, इट इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड। कैसे सर, अब देखो यहाँ 0 0 है, 0 0 है, और यहाँ 0 1, तो 0 एज इट इज रहा 0 पे, लेकिन देखो ये 0 से क्या हो गया 1, एक बिट को चेंज किया केवल। सही है। अब यहाँ से तुम जब यहाँ जाओगे तो देखो ये 0 से तो 1 हो गया, लेकिन ये भी 1 से 0 हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ जाना सही नहीं है, यहाँ से यहाँ जाना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सर, क्योंकि ये 0 से 1 भी चेंज हो गया और ये 1 से 0 चेंज हो गया। लेकिन ग्रे कोड क्या बोलता है, एक बार में एक ही बिट को चेंज कर सकते हो, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे ये करोगे तो हो जाएगा गेम ओवर। तो क्या करेंगे सर, तो देखो 1 को तो 1 ही रहने दो, 0 को 1 कर दो, तो इस 0 को 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो देखो 0 से 1 हुआ, 1 एज इट इज रहा। तो अब देखो 0 0 0 1, अब क्या करोगे, अब देखो एक बार में एक ही बिट को चेंज करना है, तो 1 को एज इट इज रहने दो, इस 1 को एज इट इज, और इस 1 को चेंज करो, इस 1 को चेंज करें कितना 0। अब देखो यहाँ पे 0 0 में देखो 0 0 के बाद 0 1 जाओगे तो 0 एज इट इज, 0 से 1 कर दिए, एक बार में एक ही बिट को चेंज किए। फिर फर्दर आगे मूव किए तो 0 को 1 कर दिए, 1 एज इट इज रह गया, एक बार में एक ही बिट को चेंज किए। फिर फर्दर आगे बढ़े तो 1 एज इट इज, 1 को 0 कर दिए। अब इसमें सीक्वेंस कैसे बनेगा, ये देखो 0 0 0 1 1 1 1 0, यह ऐसे ही पुट करना। देखो 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये याद रखना है तुम्हें, और ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। और कैसे याद रखना पड़ेगा,
ऐसे याद रखना पड़ेगा जो एक बार में एक ही बिट को चेंज करेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत टाइम मिस्टेक करता है जल्दबाजी में आकर के। दिखाएंगे तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कैसे मिस्टेक करोगे। ओके, और यहाँ तो एक ही वेरिएबल है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 है या 1 है। यहाँ तक क्लियर? चलो, ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया तुम्हें। अब लिखो इससे आगे क्या, अब पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, 2 वेरिएबल के मैप। 1 बाय 1 चलेंगे। 2 वेरिएबल के मैप, 2 वेरिएबल के मैप में क्या होगा, n इक्वल टू कितना होगा 2, n इक्वल टू कितना 2, तो नंबर ऑफ सेल बताओ इसमें कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल 2 to the power n, that is 2 to the power 2, that is 4। इसमें होगा 4 सेल। कैसे बनाओगे 4 सेल, पता है तुम्हें ना, तो तुम जानते ही हो कैसे बनेगा 4 सेल। ये और ये हो गया A, ये हो गया B, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B बार हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ पे A बार हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, ये बनेगा 4 सेल। ओके, और इसका नेम क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा ये क्या, 2 मैप का, सॉरी 2 वेरिएबल का के मैप। ओके, सिमिलरली चलते हैं अब आगे। अब कितना हो जाएगा, 3 वेरिएबल, इसमें कितना हो गया, n इक्वल टू कितना 3। जब n इक्वल टू 3 हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल 2 to the power 3 8 हो जाएगा। और 8 के लिए अभी जस्ट बनाए थे, इधर A इधर BC, इसका नाम A बार, इसका नाम A, ये हो गया B बार C बार, ये हो गया B बार C, ये हो गया BC, और ये हो गया BC बार। सिमिलरली इसको 0 1 के फॉर्म में लिखो, 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब देखो इसका नाम 0 1 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है नेमिंग करने में, ये बता दो। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है 0 1 2 3 4 5 6 7 करने में, सीक्वेंस देख लेना, 0 1 3 2 5 सॉरी 4 5 7 6। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है कैसे लिखे हैं सर, तो बोलो, अगर कन्फ्यूजन है तो बताएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। किसी को कन्फ्यूजन है तो बता दो। इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि देखो A बार मतलब 0 0 तो 0 ही होता है, 0 1 तो 1 ही होता है, 1 0 1 0 तो 2 हो गया, और ये कितना 1 1 तो ये 3 हो गया। सिमिलर काम यहाँ पे किया है। अब कोई बोलेगा सर ये 3 2 कैसे लिख दिए और यहाँ पे 7 6 क्यों हो गया, तो अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन है कैसे हुआ तो बोलो हम बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? चलो, अगर क्लियर है तो आगे भी चल लेते हैं हम। आगे कितना, 4 वेरिएबल के मैप, इतना तक तो लिखा देते हैं, बाकी देख लेंगे अब। 4 वेरिएबल के मैप, n इक्वल टू कितना हो गया 4, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा इसमें 2 to the power 4, that is your 16। ओके, रिपीट सर, कैन वी यूज नंबरिंग कॉलम वाइज। अब इसे करो, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में MSB और LSB मेंशन है, क्या बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में MSB और LSB मेंशन है तो अलर्ट हो जाना फिर के मैप के क्वेश्चन में। क्या सर, MSB और LSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर मेंशन है तो अलर्ट हो जाना क्वेश्चन में। दिखाऊंगा क्वेश्चन में ही, जैसे यहां देखो A इज योर MSB, तो इसे तुम्हें MSB पे रखना पड़ेगा। अगर नहीं है मेंशन MSB LSB, फ्री हो तुम, किसी को कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब मेंशन होगा MSB LSB तो अलर्ट रहना, जिसको बोलेगा MSB मानने के लिए उसी को MSB मान के तुमको चलना पड़ेगा। ओके, चलो रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ पे जब 4 का बताऊंगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सारा कुछ बन जाएगा। अभी मैं 4 का सेल बनाने जा रहा हूं। कितना 16 बॉक्स का सेल बनेगा,